साथियों, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में बरसाती गतिविधियाँ काफ़ी कम हो गई हैं क्योंकि नमी का फ्लो लगातार मध्य भारत के ऊपर बने डिप्रेशन के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है और मध्य भारत के विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा हो रही है और आने वाले दिनों में भी होने की संभावना है। हालाँकि पहाड़ों पर मौजूद पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी बरसात हो रही है, साथ ही साथ उससे सटे मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में अच्छी बरसाती गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं और मानसून की अच्छी रेखा भी बीकानेर से लेकर मध्य भारत में बने डिप्रेशन से होते मध्य बंगाल की खाड़ी तक इस तरह से जा रही है और मध्य भारत में बना डीप डिप्रेशन अगले 24 घंटों में कमज़ोर होकर डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा। हालाँकि इसका मूवमेंट लगातार पश्चिम दिशा में जारी रहेगा और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ एक और बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। हालाँकि उसके ट्रैक को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है और जैसे ही कोई निश्चित अपडेट आता है मैं जल्दी आपको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए हम जान लेते हैं कि किस राज्य में किस तरह का मौसम रहेगा। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक की मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मेघ राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम मध्य भारत से ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि बरसाती गतिविधियाँ यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से होने की संभावना है और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों सहित विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और मध्य महाराष्ट्र में भी भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। हालाँकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में बरसाती गतिविधियाँ हल्की ही रहेंगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज़ बरसाती गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। साथ ही साथ कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल तक मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज़ वर्षा हो सकती है। हालाँकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में बरसाती गतिविधियाँ हल्की ही रहेंगी, लेकिन तेज़ हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं और उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज़ वर्षा होने की संभावना है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और बिहार के पूर्वी जिलों सहित उत्तर पूर्वी जिलों में भी मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि बिहार के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी जिलों में बरसाती गतिविधियाँ हल्की रहेंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज़ वर्षा होने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर संभल, पीलीभीत, बरेली के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मध्यम से तेज़ तथा कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी हल्की बरसाती गतिविधियाँ होने की संभावना और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं। हालाँकि पंजाब, हरियाणा के पूर्वी, उत्तर-पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी वर्षा होने की भी संभावना है और हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियाँ हो सकती हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज़ वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में भी मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। हालाँकि पूर्वी राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बरसाती गतिविधियाँ हल्की रहेंगी और कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं और गुजरात रीजन्स में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बरसात की संभावना बनी हुई है और सौराष्ट्र और कच्छ में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 31 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 31 जुलाई को उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित-बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में पंजाब के उत्तर-पूर्वी जिलों सहित हरियाणा के उत्तर-पूर्वी जिलों में मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और पंजाब के पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी जिले तथा दिल्ली सहित हरियाणा के पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी जिलों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि शेष राजस्थान में बरसाती गतिविधियाँ हल्की रहेंगी और कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक जगहों पर तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है
और पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सहित गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ विदर्भ सहित तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है और कोंकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा सहित तमिलनाडु में भी हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 1 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 1 अगस्त तक मध्य भारत और पश्चिमी भारत में बरसाती गतिविधियों में कमी आ जाएगी क्योंकि डिप्रेशन कमजोर हो जाएगा। हालांकि गुजरात रीजन सहित सौराष्ट्र कच्छ में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि शेष राजस्थान में हल्की वर्षा कुछ एक जगहों पर होने की संभावना है और यदि उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी बरसाती गतिविधियों में इजाफा हो रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बिहार के नेपाल से सटे पूर्वी उत्तर पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और गंगे पश्चिम बंगाल में भी गर्जना के साथ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ साथ कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती हैं और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में अच्छी बरसाती गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और रायलसीमा सहित तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि कोंकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में मध्यम से भारी तथा कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र में बरसाती गतिविधियां हल्की रहेंगी और तेज हवाओं के साथ मध्यम बौछारें भी कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 2 अगस्त के मौसम की। तो साथियों आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त को गुजरात रीजन सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बरसाती गतिविधियों में काफ़ी कमी आ जाएगी क्योंकि मौजूदा डीप डिप्रेशन जब गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ के आसपास के पास पहुंच जाएगा तो यहाँ पर बेहद कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण मानसून की अच्छी रेखा एक बार फिर से उत्तर भारत के करीब पहुंच जाएगी और इसके प्रभाव से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बरसाती गतिविधियां बढ़ सकती हैं और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा तक हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है और गंगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि बिहार में बरसाती गतिविधियों में काफ़ी इजाफा हो सकता है और पूर्वी जिलों सहित उत्तर पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी वर्षा होने के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। हालांकि बिहार के पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है और उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और इधर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम और मेघालय में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है और इधर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी और साथ ही साथ कोंकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और तमिलनाडु के कई इलाकों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं।
तो साथियों, अगले 2 दिन मध्य भारत और पश्चिमी घाट पर भारी बरसाती गतिविधियों के बाद उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी अच्छी बरसात की शुरुआत होने की संभावना नज़र आ रही है। और इसमें क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे मौसम मंथन के साथ। और साथ ही साथ यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।